आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आने लगी हैं। तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि तानाजी सावंत जो कि विधायक हैं, कहा जा रहा है कि उनके घर पर तोड़फोड़ की है शिव सैनिकों ने। यानी कि संजय राउत जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि शिव सैनिक भड़के तो आग लग जाएगी, अब ऐसा लग रहा है कि भड़कते हुए शिव सैनिक पुणे की ये तस्वीरें आपके सामने एक बार सुनते हैं किस तरह की हो रही है नारेबाजी। सावंत का ये घर दफ्तर बताया जा रहा है जहां पर गद्दार लिखा हुआ है। गद्दार सावंत आप देख पा रहे हैं, काले रंग से लिख दिया गया है गद्दार सावंत। तानाजी सावंत हैं, विधायक हैं और उनके घर दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी कि अब मनाने से बात नहीं बनी तो धमकी और धमकी की बात नहीं बनी तो फिर अब तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी आपको मुंबई से, पुणे से, अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंचा रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, ये तस्वीरें अब बयां कर रही हैं कि मनाने से बात नहीं में बनी तो तोड़फोड़ पर उतारू हो गए हैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिव सैनिक। जी बिल्कुल, कल से ही वीडियो सामने आ रहे हैं, चाहे वो कुर्ला के हो या फिर पुणे के, कि किस तरह से शाखाओं पर जाके शाखाएं बंद कराई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। इस वक्त भी हम शिवसेना के एक दूसरे एमएलए योगेश कदम के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से लगाई गई है। सीनियर लीडर रामदास कदम के बेटे हैं योगेश कदम, और आप कह सकती है कि इसी का जिक्र भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने अपने लेटर के जरिए कहा कि पुलिस सिक्योरिटी अगर हटाई जाती है तो जो पंजाब में हुआ मूसेवाला मर्डर केस, उस तरह की चीजें अगर होती है तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस पर क्लैरिफाई करते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी रिडक्शन नहीं की गई है किसी भी। ये जो शिवसेना के विधायक, जरा उनके बारे में बताइए। गद्दार सावंत जगह जगह लिखा गया है, तानाजी सावंत कौन है जिनके घर पर जाकर शिव सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की है? जी बिल्कुल, तानाजी सावंत एक एमएलए हैं पुणे से और वो इस वक्त गुवाहाटी में है। तो वो अब जो एमएलए 38 शिवसेना के एमएलए इस वक्त गुवाहाटी में, उसमें से एक तानाजी सावंत भी है और उनके खिलाफ ये जो तोड़फोड़ है, जो नारेबाजी है, वो शिव सैनिक इस वक्त कर रहे हैं। तो पुणे में आप कह सकते हैं एनसीपी का वर्चस्व ज्यादा है, लेकिन उधर शिव सैनिक भी है, वो काफी आप कह सकते हैं कि एक्टिव है। और तानाजी सावंत एक एमएलए शिवसेना के जिन जो गुवाहाटी गए हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये नारेबाजी है वो की जा रही है, तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें 58 साल के तानाजी सावंत जो कि बिजनेसमैन भी हैं पेशे से। पुणे से पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके तमाम बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। दुकानों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। पंकज, जी हाँ, यहाँ पर पुणे का जो कातर जिला का है, वहाँ पर ये जो शिव सैनिक है वो तानाजी सावंत इनके दफ्तर में घुस आए हैं और घुसकर बिल्कुल तोड़फोड़ उन्होंने कर दी है। और जिस प्रकार से वो जो बातें कर रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, और बालासाहेब ठाकरे का पुणे शहर जहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, जो जन्म स्थान है, और यहाँ से अब उनको पता चलेगा जो बागी विधायक है जो छोड़कर गए हैं उद्धव जी ठाकरे को, उसके लिए ये जो आज यहाँ पर उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ झलक है। घुस आए थे दफ्तर में और जो दिखाई दे रहे दृश्य के वहाँ पर जाकर सीधे सीधे तोड़फोड़ कर दी है। और यहाँ पर और एक बात दिख रही है कि यहाँ पर कहीं पर भी पुलिस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, जो कि होनी चाहिए थी। अगर ये पहले से चेतावनी जा रही है या इस तरह के संकेत थे, तनाव था, और जब विधायक यहाँ से बड़ी संख्या में जो नहीं मान रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन उद्धव ठाकरे या अभी के शिवसेना की, और वो अगर इतना शिंदे के साथ है, तो ये गुस्सा यहाँ पर निकालने का काम यहाँ पर शिव सैनिक कर रहे हैं। शिवसेना की जो शिव जल क्रांति स्कीम है, माना जाता है कि वो इन्हीं की माइंडसेट की देन है, जो कि तानाजी सावंत हैं और बड़े करीबी एक वक्त पर उद्धव ठाकरे के माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुणे में किस तरह से जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। और आपको बता दें पेशे से बिजनेसमैन भी हैं तानाजी सावंत, जिनके दुकानों को क्षति पहुंचाई गई है। कुल मिलाकर क्या पंकज ये माना जा सकता है कि उद्धव को तोड़ने का नतीजा आपके दुकानों में, आपके घरों में तोड़फोड़, गद्दार सावंत भी लिखा गया है वहां पर? इसी तरह का संदेश देना चाह रहे हैं शिव सैनिक। अब उन्हें जिस प्रकार से मन में घुसता है, क्या उन्हें कहीं से इंस्ट्रक्शन आए हैं, ये एक बड़ी
बात है या सोचने वाली बात है? ये क्या संकेत उन विधायक जो बागी विधायक जो कहला रहे हैं या उनको जो स्टैंप लगा हुआ है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, कहीं उन्हें एक तरह से दबाव तंत्र एक तरह से प्रेशराइज करने के लिए आप यहाँ पर नहीं हो तो क्या हो सकता है, ये दिखाने की ये कोशिश है क्या? ये एक प्रयास है क्या? ये यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं शिव सैनिकों द्वारा जो कि जमीन पर है। और ऐसी ही बात पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि जो जमीन का शिव सैनिक है, जो सच्चा शिव सैनिक है, वो इसका जवाब देगा। क्या ये वही जवाब है? क्या यही वो शिवसेना की स्टाइल है? ये कहीं न कहीं उभर के आ रहा है। और यहाँ पर जो तोड़फोड़ शुरू हुई है, नुकसान पहुंचाने की बात है जो कि गलत है, ये यहाँ पर पुणे में भी दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की तस्वीरें आपके सामने है। तानाजी सावंत जो विधायक हैं, उनके दफ्तर पर आप देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। उनके दफ्तर के बाहर लिख दिया गया है गद्दार सावंत। जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है पंकज कि आप जो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बुला रहे थे, क्या ये मुंबई मान जाएंगे हमारे विधायक मुंबई आते ही? अब इससे तो आग और भड़केगी गुवाहाटी में भी। बिल्कुल चित्रा, ये बातें और ज्यादा बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से इमोशनली उद्धव जी ठाकरे बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसके विपरीत उनकी जो सेना है, ये जो शिवसेना के जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो कुछ और ही करते नजर आ रहे हैं। क्या इससे मामला उलझेगा सुलझेगा, ये बड़ा सवाल है। जो आपने कहा कि बातें चर्चा से भी सुलझ सकती है, जो चर्चा हो रही है शांत तरीके से, भले ही दूर है या गुवाहाटी गए हुए हैं, दूसरे राज्य में है ये सारे विधायक, और वो फ्लोर पर आने के लिए जो भी एक तरह से स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, क्या उन्हें प्रेशराइज करने के लिए ये एक नई स्ट्रैटेजी शिवसेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही है? क्या जमीनी जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये जो तोड़फोड़ शुरू हो गई है, इससे क्या संकेत, क्या संदेशा देना चाहते हैं शिवसेना के वो नेता जो कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खेमे बचे हुए हैं? ये यहाँ से समझ में आ रहा है या यही मैसेज आगे जा रहा है कि संदेश जो साफ बहुत ही गलत है कि आप पार्टी को तोड़ोगे तो आपको तोड़ेंगे। और इसी वजह से उनके दुकानों में जबरदस्त तरीके से आप देखिए किस तरह से कांच की जो दीवारें हैं उनको क्षति पहुंचाई गई है और दुकानें खोल खोल कर हमला किया गया है। अब इससे तो ये जो तमाम बागी विधायक हैं उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी अब यहाँ से सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रही और ये आग भड़कती हुई चली गई, इसका विस्तार हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। पंकज, बिल्कुल, आज ये बात पुणे में शुरू हुई, कुछ और शहरों में भी ऐसे छुटपुट हिंसक जो है या कहीं पर काली पोस्ट देना या कहीं बैनर तोड़ना, ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक तरह से हिंसा दिखाई दे रही है और ये हिंसा जैसे आपने कहा चित्रा से महाराष्ट्र में फैल सकती है। यहाँ पर अगर शिवसैनिक इस तरह से कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं या इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं जो कि गलत है, अन्य जो शिवसैनिक है वो भी इससे भड़क सकते हैं और ये जो गुस्सा है, ये जो आग है, ये जो हिंसा है, ये महाराष्ट्र भर में फैल सकती है। और यही संदेश उन विधायकों को दिया जा रहा है या जैसे कि कैसे कहते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये जो आज प्रयास किया जा रहा है, डराने का जो प्रयास किया जा रहा है उन विधायकों को, मैं ब्रेक पर जाऊं पंकज, उसके पहले आपसे एक और सवाल लेना जरूरी है, क्योंकि संजय राउत की फोटो भी दिखा रहे हैं, उनका जो आज सुबह सुबह बयान सामने आया है इस वीडियो के जरिए। उन्होंने कहा है एक इशारा दिया तो फिर शिव सैनिक भड़के तो आग लग जाएगी। क्या वो इशारा दे दिया गया जिसका नतीजा इस रूप में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल चित्रा, आपने सही बात पकड़ी है कि ये जो संजय राउत इनका जो स्टेटमेंट है कि इशारा दे दिया है और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, शायद उसी का ये नतीजा है। एक बड़े नेता ने सेना पब्लिक स्टेटमेंट करना। पंकज, हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए आज सुबह सुबह संजय राउत की ओर से कहा गया बागियों को चेतावनी देते हुए कि एक इशारा मिला तो फिर आग लग जाएगी, और ऐसा लग रहा है तोड़फोड़ उसी इशारे के तहत